छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए माँ शक्ति। और शक्ति। जब हमारा परफॉर्मेंस ख़त्म होता था तो जो हमारी ऑडियंस थी और जजेस थे स्टैंडिंग ओवेशन दे के काफ़ी देर तक खड़े रहते थे। मैं भी इमोशनल था, मेरे मम्मी पापा भी इमोशनली थे, तो वो वाला जो मोमेंट था वो बहुत अमेजिंग था हम दोनों के लिए। हीरो तो हमेशा विन करेगा ही, तो उसके लिए जीतना भी था। नॉर्थ और साउथ का तड़का और डांस दीवाने को मिल गए हैं इसी तड़के के साथ गौरव और नितिन। हाथ में ट्रॉफी है, कितनी खुशी। बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुशी। प्राउड फील हो रहा है। तो कैसी रही ओवरऑल ये जर्नी? जर्नी बहुत ज़्यादा अच्छी रही और मतलब पेनफुल भी रही और खुश भी रहा। इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें रही, उतार चढ़ाव भी रहे। अमेजिंग रहा जर्नी। अमेजिंग जर्नी था, सेम फुल पेनफुल, जॉय, जॉयनेस, सब था। ओके, तो सबसे मेमोरेबल परफॉर्मेंस कौन सा रहा आप दोनों का फेवरेट और जजेस का फेवरेट और ऑडियंस का फेवरेट? अगर ये बाइफरकेशन दे तो कौन कौन से परफॉर्मेंसेस जो आपको अच्छे लगे? हमारे सारे परफॉर्मेंस ऐसे थे परफॉर्मेंस जिस जो जजेस को भी पसंद आए और पब्लिक, क्योंकि जब हमारा परफॉर्मेंस ख़त्म होता था तो जो हमारी ऑडियंस थी और जजेस थे स्टैंडिंग ओवेशन दे के काफ़ी देर तक खड़े रहते थे और हमारी ऑडियंस तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा शाउट करती थी। तो वो सारी चीज़ें तो हमारा हर परफॉर्मेंस में ऐसा रहा। तो माधुरी के तो आप हीरोज पहले से ही डिक्लेयर कर दिए गए थे, माधुरी के बाय माधुरी एंड या तो क्या तब से क्या फीलिंग था, मतलब कि आगे जाके ट्रॉफी मिलनी है, लेनी है? यस, ये था जब हमारा मतलब कि स्टेज पे ऑन स्टेज ये नाम लिया गया था कि डांस दीवाने के हीरो हैं, तो वो मतलब कंटिन्यू रखने के लिए हमने परफॉर्मेंसेस भी वैसे ही दिए। और हीरो तो हमेशा विन करेगा ही, तो उसके लिए जीतना भी था। तो हीरो जब बोलते थे तो कौन सा हीरो ध्यान में आता था? खुद के लिए कौन सा हीरो? खुद के लिए ऋतिक रोशन आता था और मेरे को तलपति विजय। फेवरेट्स इनमें से? दोनों फेवरेट है दोनों मेरे। फेवरेट है। दोनों मोटिवेट करते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हमारे परफॉर्मेंस के बाद जितना भी कमेंट्स रहता है ना, तो ज़्यादातर मोटिवेशन वाले ही होते हैं, पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, तो दोनों पसंद है मुझे। तो कुछ माधुरी के लिए कौन सा सॉन्ग, कुछ आज डांस तो हमने देखा ही है, लेकिन दो लाइनें अगर गा के अगर बतानी हो तो कौन? छलक छलक छल छलक छलक छल छलक छलक छलकाए। और सुनील शेट्टी के लिए माँ शक्ति। और शक्ति। आए अच्छा, इतने सारे वहाँ पे जब गेस्ट आते थे, जजेस के साथ में बैठते थे और वहाँ से कमेंट्स आपको आते थे, तो सबसे मेमोरेबल कमेंट कौन सा था और सबसे जो आपको याद रहा? जब मतलब जैसे एक्ट्रेस आए थे हमारे करिश्मा कपूर ऑन स्टेज, तो जब भी हमारा उनके सामने परफॉर्मेंस होने के बाद वो हमारे स्टेज पे आ गए थे ऑन स्टेज, जैसे उन्होंने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, तो वो वाला जो मोमेंट था वो बहुत अमेजिंग था हम दोनों के लिए। और फिर उन्होंने हमें अपना मेडल पहनाया, तो क्योंकि वो मैं उनको बचपन से देखता हुआ आ रहा हूँ, वो रियलिटी शोज़ में जज करते थे, तो उस टाइम उनका जो मतलब एडिंग था वो बोलते थे मक्खन मक्खन मक्खन, जिनका भी उनको परफॉर्मेंस बहुत अच्छा लगता था। और अभी क्या है, अभी उनको जिनका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा लगता है उसको मेडल पहनाते हैं, तो वी गॉट दैट। मेरे को गोविंदा सर बहुत अच्छा लगा। गोविंदा सर उनका मेरा डांस का स्टाइल बहुत पसंद आया। गोविंदा सर बोला मेरे को आप ऐसा ही आगे कंटिन्यू करो स्टाइल, आप फ्यूचर में स्टार बनेगा। तो कोई गोविंदा का सिग्नेचर स्टेप अभी अगर करना हो तो कौन सा करोगे? चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए, चलो इश्क लड़ाए सन। तो अब जो है हाथ में ट्रॉफी है, जीत चुके हो। सबसे पहले घर पे न्यूज़ देखा होगा फिनाले पूरा, तो क्या रिएक्शन थे और दिल्ली में क्या हंगामा हुआ और बेंगलुरु में क्या हंगामा हुआ? फुल खुश हो गया।
पापा मामा भी उधर स्टेज में था, बट सेकंड में मेरा मास्टर टगरू राजू सर है, उनका बोला सर फुल खुश हो गया। सर बोला आपको पता है न्यूज़, मतलब मेरे को पता है आप दोनों ही जीतता ऐसा। सेकेंड मेरे फ्रेंड्स को कॉल किया, मेरे फ्रेंड्स भी फुल क्योंकि मेरे फ्रेंड्स दोनों बहुत सपोर्ट किया वोटिंग्स के लिए सब, इसलिए फुल खुश। मेरे मम्मी पापा तो ऑन स्टेज ही थे, इसके मम्मी पापा भी स्टेज पे ही थे। तो जब ये ट्रॉफ़ी हमारे हाथ में आया तो दोनों ही, मैं भी इमोशनल था, मेरे मम्मी पापा भी इमोशनली थे। और फिर उसके बाद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी, मतलब जब मेरा वो लिया, मतलब मेरे हाथ में ट्रॉफ़ी था और फैंस फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, तो मैंने कॉल नहीं किया था, मैंने दूसरे को कॉल करने के लिए बोला था कि मुझे दिखाया ऐसे करके। तो उसने मुझे दिखाया था, तो वो जब उसने मेरे हाथ में ट्रॉफ़ी देखा तो वो शाउट करने लगी फुल, और वो भी फुल इमोशनल हो गई थी यार। अच्छा, कितने साल से डांस कर रहे हो, कौन सी एज से? मैं 2009 से डांस कर रहा हूँ। मैं अब हो गया 7 ईयर्स हो गया। तो ये जोड़ी ने जो है कमाल कर दिया है, डांस दीवाने जीत चुके हैं। तो आगे क्या प्लानिंग्स है, क्या करने वाले हैं? आगे मैं एज ए कोरियोग्राफर करूँगा। टीच करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि टीच करने में मेरे को बहुत ज़्यादा पीसनेस मिलता है। तो मैं टीच करूँगा इसके बाद, और एज ए कोरियोग्राफर भी मतलब धीरे धीरे ट्राई करूँगा अगर मुझे मिलता है तो काम। मैं एक्टर बनना है, वो है मेरा ड्रीम। क्या कुछ बोलना चाहोगे अपनी अपनी स्टाइल में? अब तो यू हैव योर ओन स्टाइल। यस। तो ज़रा हो जाए कुछ अपनी स्टाइल में। तो अभी तो अपना, मतलब हम दोनों ने, मतलब हम दोनों का जब स्टाइल मैच हुआ था तो दोनों ही अलग अलग थे, बट जब मैच हुआ तो वो जो निकला वो बहुत अमेजिंग था। मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था ये चीज़, तो जब निकला तो बहुत अमेजिंग। तो फिर उसके बाद ये मतलब ऐसे आगे जाता रहा, और हमारे परफॉर्मेंसेस भी ऐसे होते थे कि हमेशा से एपिसोड टू एपिसोड नए नए हम डांस स्टाइल देते थे उन लोगों को। मतलब ऐसा नहीं था कि हम एक ही स्टाइल को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर ये इसका फोक है तो फोक ही करते जा रहे हैं, मेरा हाउस है तो हाउस ही करते जा रहे हैं। दोनों चीज़ें इंक्लूड करके हम नया नया चीज़ें देते ही रहते थे। तो ये बॉन्डिंग बहुत अमेजिंग है हमारे लिए। मेरा तो लाइफ का बेस्ट मोमेंट था ये, इसके साथ का पूरा शो जीता मैं। मिस करने वाले हो अब दोनों एक दूसरे को? बहुत डांस मिस दीवाने मिस करेगा। मैं इसके साथ जितनी भी चीज़ें हुई, थोड़ी थोड़ी लड़ाई भी होती थी, वो भी मिस करूँगा। और पूरा डांस रिहर्सल और जितना भी हमारे मतलब उतार चढ़ाव है, ये सारी चीज़ें, पेन खुशी सारी चीज़ें मिस करूँगा। चलिए, हमारी ओर से भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।